होता है कि बहुत सी समाज अपन को पत्रिका देती है, अजैन लोग, तो वो उसमें लिखते हैं कि आपके सूर्यास्त के पहले आपके भोजन की व्यवस्था है, और हम लोग 2-2 हजार लोगों को रिसेप्शन में रात को भोजन करवाते हैं, तो कहाँ तक ये उचित है? बहुत बार मैं भूल चुका हूँ, भारत के किसी भी दर्शनकार ने कोई शुभ कार्य के लिए रात्रि नहीं बताई। रात्रि में कोई भी अनुष्ठान, कोई भी क्रिया करना ये निशाचरों का काम है। रात्रि कार्य निशाचर लोग करते हैं। रात्रि को सारवरी बोलते हैं भक्तांबर पाठ में, तो वो निशाचर के रूप में है। आर्यपुत्रों का सब कार्य दिन में होता है, रात्रि में होता ही नहीं। जितने भी कार्य हैं, गृहस्थी के कार्य हों, विवाह के कार्य हों, जो शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं वो सब दिन में ही करना चाहिए। रात्रि के यहाँ तो किसी का कोरे, इतनी शादियाँ शास्त्रों में हुई, किसी भी राजा महाराजा ने रात्रि में शादी नहीं की। रात्रि की शादी तुम्हारे लिए नियम से कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में दुखदाई बनती है। मैं इस पर बहुत प्रकाश डाल चुका हूँ। दिन में ही अपने सब कार्यक्रम होना चाहिए। भोजन पानी तो दिन में करना ही, और मैंने तो अभी आज ही कहा था, कल भी कहा था, जैनी यदि रात्रि का भोजन करता है, चाहे वो बारात में करे चाहे कहीं करे, वो नियम से दुर्गति का ही पात्र होता है। क्योंकि तुम्हारे कहीं आदेश ही नहीं, उपदेश ही नहीं है, फिर आपको रात में खाने की स्थिति बनती नहीं। रात में निशाचर लोग, पापी लोग, हिंसक लोग, ये लोग खाते हैं। आर्यपुत्र तो दिन अस्त होने के पहले ही भोजन कर लेते हैं। दिन अस्त होना हो ही नहीं पाता, उसके पहले ही भोजन करें। यही हमारी परंपरा होना चाहिए। और शादी आदियों में फिजूल खर्चे और रात्रि भोजन आदि पर त्याग हो रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आजकल तो शादियों में रात्रि भोजन की क्या बात करूं, किसी कोने में किसी बड़े आदमी की शादी है तो कोने में देखना कहीं बार का भी स्टॉल लगा होगा, बार का भी स्टॉल लगा होगा, बड़ी वो कोने में लगा लेकिन लगा होगा। तो आज ये सब परंपराएं गलत हो रही हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए दोनों दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के प्रति संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है, कहीं ना कहीं से उनकी जिंदगी में खटात बनी रहती है। चलिए, और अशोक जी, आपको तो पता है, आप जहाँ से आते हैं वहाँ पर महाराज जी ने बड़ी धूम मचाई थी, और चक्रवर्ती विवाह राजस्थान से ही इस परंपरा को प्रारंभ किया था, और उसमें सारी कुरीतियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं अगर समाज चक्रवर्ती विवाह को अपनाती है। जो मंदिर के अंदर ही पूरी क्रियाएं की गई हैं, उपवास रखकर क्रियाएं हुई हैं, उसके बाद 3 दिन तक तीर्थ क्षेत्र पर नवदंपतियों को जाना होता है। ये महाराज जी ने बहुत बड़ी बिगुल बजाई है, और ये समाज को अपनानी चाहिए। नीलम जैन जी, दिल्ली, आप अपना प्रश्न रखिएगा। और ये जो चक्रवर्ती विवाह की जो खोज हुई ना, ये आप लोगों की किसी बुराई से शुरू हुई थी। शादी के बाद आप लोगों को घूमने की एक परंपरा है। शादी के बाद कहीं ना कहीं घूमने जाना है, कोई कहीं जाता कोई कहीं जाता। तो मैंने कही ये परंपरा का कोई ना कोई बीज तो होना चाहिए। ये परंपरा चली कहाँ से शादी के बाद घूमने की? और नियम भी है, और नहीं घुमाए तो जिंदगी बटोना देते। काहे को शादी की थी, घूमने तक ले गया क्या शादी के बाद? मैंने कहा इसका कहीं ना कहीं उल्लेख तो होगा। कितनी गंदी परंपरा कर दी। जब मैंने शास्त्रों को खोजा तो शादी के बाद 3 दिन या 7 दिन संयम के साथ तीर्थ क्षेत्र पर जाने की आज्ञा थी। अब देख लीजिए कितना अंतर। तीर्थ क्षेत्र पर संयम के लेकर के व्यतीत करना है। और तुमने कहाँ पहुंच गए थे? देखो, तुम जाकर घूमने पहुंच गए और असंयम के स्थान पर, पापमय स्थान पर पाप के लिए जाते हो। बिल्कुल उल्टा कर दिया। तब मैंने कहा कि तुम्हारी कुरीति को मैं ढूंढता हूं, क्योंकि कुरीति कहीं ना कहीं सुरीति से ही विकृत हुई है। तो जब ये हो जाए तो बहुत बड़े रहस्य खुल गए। अरे मैंने कहा घूमने जाना है तो सम्मेद से कर जाओ, घूमने जाना तीर्थ। ये महिला संगीत आया, मैंने कहा ये महिला संगीत कहाँ से चल गया?
कैसे आया? आया कहीं ना कहीं से, खोजते 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 बहुत दिनों के बाद मिला कि शादी के समय दादरे होते थे। दादरे 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 का अर्थ क्या होता था कि शादी के समय वर वधू को जो गांव की दादियां होती थीं वे उनको आशीष रूप गान गाती थीं, उसको बोलते थे दादरा। दादियों के द्वारा दिए हुए आशीष को दादरा बोलते थे। अब दादरा तो सब खत्म हो गए, दादियों का आशीर्वाद खत्म हो गया। अब तो क्या हो रहा है वो सब तुम्हें मालूम। कितनी शुभ क्रिया थी। महिला संगीत एक दादरे का रूप थी, और वो दादियां जो दुआएं देती थी, जो शादी ब्याह के समय गान गाने में, वो थी बद दुआ, एकदम वो थी दोनों की दुआ। और आजकल जो तुम्हारे महिला संगीत होते हैं, काय की दुआ है, क्या हो रहा है उसमें। और ये भी नियम था, उस दादरे में पुरुष वर्ग नहीं रहेगा, महिलाएं ही महिलाएं रहती थी, महिलाएं ही मिलके गाती थी। और आज तो नाम महिला संगीत है, और उसमें बैठे कौन है? पुरुष बैठे हैं। बड़े लोग भी बैठे, छोटे लोग भी बैठे, दादा भी बैठे, पापा भी बैठे, सब बैठे हैं। बहुत अनर्थ हो रहा है। ये पाश्चात्य संस्कृति है, इस पर तुरंत रोक लगना चाहिए। जितना कर सको करना चाहिए।